कहानी। गुमनाम खिड़की। साक्षी और आरव एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। साक्षी के घर में एक पुरानी हवेली थी जो उनके दादी नानी से विरासत में मिली थी। इस हवेली में बहुत सी कहानियां दबी हुई थीं जिनके बारे में साक्षी को बचपन से ही बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन एक जगह थी जिसे साक्षी कभी देख नहीं पाई थी। हवेली के एक कोने में एक गुमनाम खिड़की। साक्षी का मानना था कि उस खिड़की के पीछे कोई गहरी रहस्य छुपा है, लेकिन उसकी माँ और दादी हमेशा उसे वहां जाने से मना करतीं। फिर एक दिन साक्षी ने आरव को अपने दिल की बात बताई और उसने तय किया कि वे दोनों मिलकर उस खिड़की के रहस्य का पर्दा उठाएंगे। आरव थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वह जानता था कि हवेली में कुछ अजीब था, लेकिन साक्षी की उत्साही और जोशीली बातों ने उसे भी प्रेरित किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे दोनों हवेली में गए। खिड़की तक पहुंचने में उन्हें कई पुराने और धुंधले रास्तों से गुजरना पड़ा। आखिरकार वे उस खिड़की तक पहुंचे। खिड़की को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक वे दोनों चौंक गए। खिड़की के बाहर कोई रास्ता नहीं था, बल्कि वहां एक पुराना बंद कमरा था। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। कमरे में बहुत सी पुरानी किताबें, चित्र और एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी पत्रिका मिली जिसमें साक्षी की दादी के बचपन की तस्वीरें थीं। इसके साथ ही कुछ रहस्यमय दस्तावेज भी थे जो साक्षी के परिवार से जुड़े हुए थे। साक्षी और आरव को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यह खिड़की केवल एक भूतिया रहस्य नहीं थी, बल्कि उनके परिवार की एक गहरी कहानी का हिस्सा थी। जैसे जैसे वे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे, उन्हें पता चला कि साक्षी की दादी की शादी एक बड़े रहस्यमय तरीके से हुई थी और उनके परिवार की एक छिपी हुई धरोहर थी जो आज भी बची हुई थी। इस रहस्य को जानकर साक्षी और आरव के बीच न केवल एक नई दोस्ती का रिश्ता और मजबूत हुआ, बल्कि उनके बीच एक गहरा प्रेम भी पनपा। दोनों ने मिलकर उस गुमनाम खिड़की के रहस्य को सुलझाया और साक्षी को यह समझ में आया कि सच्ची मित्रता और प्यार में कभी न खत्म होने वाली शक्ति होती है जो हर रहस्य और अंधेरे को रोशन कर सकती है।